मैं रवि सराफ रविराज साड़ी की ओर से ये आशा करता हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे व सुरक्षित होंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने देश के सभी डॉक्टर्स, पुलिस ऑफिसर, गवर्नमेंट अथॉरिटी, एसेंशियल गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स और सभी समाज सेवकों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दोस्तों, ये वही लोग हैं जिन्होंने अपनी जान की ना परवाह करते हुए, अपने परिवार की सुरक्षा के बारे में ना सोचते हुए अपने आप को देश की सेवा में रात दिन करके झोंक दिया है। और ये वही लोग हैं जिनकी वजह से आज हम सब लोग अपने घरों में सुरक्षित बैठे। दोस्तों, कोरोना की वजह से आने वाले समय में हमें काफी चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, मगर अगर हमारा पॉजिटिव माइंडसेट है, राइट अप्रोच है, तो ये चैलेंजेस हम ओवरकम कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, पास्ट में लास्ट 2-3 सालों में हमने जीएसटी भी देखा, डीमोनेटाइजेशन भी देखा, मगर व्यापार में जिस भी व्यक्ति का या जिस भी कंपनी का पॉजिटिव माइंडसेट था, पॉजिटिव अप्रोच था, उन्होंने उन समस्याओं को भी ओवरकम किया और वह आगे बढ़ गए और उनका व्यापार भी बढ़ा। और जो लोग नेगेटिव माइंडसेट के साथ बैठे रहे कि ये जीएसटी और नोटबंदी की वजह से हमारा व्यापार ठप हो गया, हम कुछ नहीं कर सकते, तो वह लोग पीछे के पीछे ही रह गए। तो सेम यही चीज हमारे कोरोना में भी लागू होती है कि कोरोना भी एक चैलेंज है। अगर यदि हम इसे सही तरीके से हैंडल करते हैं, सही माइंडसेट के साथ हैंडल करते हैं, तो हम इसे भी पार कर जाएंगे और एक नए लेवल पे हम अपने काम को लेके जा सकते हैं। दोस्तों, मेरी कुछ सलाह है जो मेरे हिसाब से हमें फॉलो अप करना चाहिए। जैसे कि आने वाले समय में हमें हमारे बिजनेस में हर एक एक्टिविटी को क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए। हमारे बिजनेस में जो कैश फ्लो हो रहा है, चाहे कैश का इनफ्लो हो रहा है क्या आउटफ्लो हो रहा है, उस पर हमारा स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना चाहिए। हमारे जो भी बिजनेस के खर्चे हैं उस पर एक स्ट्रिक्ट चेक होना चाहिए कि वो क्या खर्चे हो रहे हैं, क्या वो बिजनेस के लिए जरूरी है, क्या वो खर्चे अवॉइड हो सकते हैं। उसी प्रकार से हमारी पर्सनल एक्सपेंसेस पे भी हमारा एक कंट्रोल होना चाहिए। इसके अलावा हमें यह भी देखना चाहिए कि हमारा बैंक का ओवरड्राफ्ट या सीसी का कम से कम यूटिलाइजेशन हो और हमें कहीं पे भी लेट पेमेंट चार्जेस ना देने पड़े। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा, आपका जो इन्वेंट्री लेवल है, यानी कि जो आपका स्टॉक है, उस पर भी आपका एक कंट्रोल हो और ओवरऑल आपके ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी रिसोर्सेस है, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो मैन पावर हो, चाहे वो स्पेस हो, आप उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें। दोस्तों, नेगेटिव माइंडसेट वाले लोगों से मेरी ये सलाह है कि आप दूर रहे, क्योंकि उनका काम सिर्फ एक ही है, नेगेटिविटी फैलाना, और नेगेटिव माइंडसेट के साथ कोई कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और मेरी आपको पर्सनल ये सलाह है कि आप भी अपने लाइफ में किसी न किसी को मेंटर बनाएं, आप भी किसी न किसी को फॉलो करें जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। जैसे कि आप चाहे तो ऑनलाइन मिस्टर विवेक बिंद्रा है, मिस्टर हर्षवर्धन जैन है, मिस्टर उज्जवल पाटनी है और काफी मेंटर्स है जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। उन लोगों की काफी ऑनलाइन बुक्स है, केस स्टडीज है, बिजनेस रिलेटेड काफी नॉलेज है जो आप गेन कर सकते हैं, और उसको अगर आप अपने बिजनेस में अप्लाई भी करेंगे तो उसका आपको काफी पॉजिटिव बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, जो मैं आज आप सबसे कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ वो हमारे दिलीप भैया की वजह से है। और मैं आपको एक बात बता दूं, दिलीप भैया सिर्फ हमारे बिजनेस एसोसिएट नहीं है, हमारे बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड भी है। और अगर मैं दिलीप भैया को डिस्क्राइब करूं तो मेरे हिसाब से वो एक पावर हाउस है, हमेशा एनर्जी से भरे हुए रहते हैं। दिलीप भैया के काम के प्रति मेहनत, लगन, ईमानदारी मुझे बहुत आकर्षित करती है। वह हमेशा एक इनोवेटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हैं। वो हमेशा हमें प्रेरित करते हैं कि कुछ नया करो, कुछ यूनिक करो, कुछ बाजार से हटके करो। और आप तो जानते ही है दिलीप भैया का ह्यूमर, जहाँ पे भी जाते हैं एक अलग ही माहौल बना देते हैं। सो 3 चीयर्स फॉर दिलीप भैया, हिप हिप हुर्रे। लास्ट में मैं सबको यही कहना चाहूंगा कि कोरोना के बाद हम वापस एक नई ऊर्जा और हिम्मत से अपने अपने व्यापार में वापस उतरेंगे और सबको दिखा देंगे कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।